कि पुलिस वाले मिलकर तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ निकालेंगे, है ना? तुमसे किसने कहा कि पुलिस विभाग के लोग बेवकूफ होते हैं और तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? किसी ने कहा था क्या कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें अच्छे से बेवकूफ बनाया जा सकता है? किसी ने ऐसा कहा था क्या? तुम तीनों ने सोचा था कि मेरी आंखों में धूल झोंककर इसी चेन्नई शहर में छिपकर आराम से मेरी नजरों के नीचे रह लोगे। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि पूरी दुनिया में तमिलनाडु पुलिस समझदारी, होशियारी और काबिलियत के मामले में हमेशा दूसरे नंबर पर आती है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं है क्या? मैडम, हम सच में छिपकर जीना नहीं चाहते थे और ना पुलिस से छिपना चाहते थे। मुझे हमारी पुलिस की काबिलियत और समझदारी पर पूरा भरोसा है। हम जिस इंसान से लड़ रहे हैं उसका नाम अजय है। वो बहुत बड़ा शैतान है। उसके पास लोग हैं, पैसा है। वो हमें मारना चाहता है। वो शैतान आदमी है। उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो सबको ये झूठी कहानी सुना रहा है कि अजय मर चुका है। अभी जो जिंदा है वो अजय का बड़ा भाई विजय है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें मजबूत सहारे की जरूरत है। उसे ढूंढने के लिए हमारा बाहर रहना बहुत जरूरी था मैडम। हम सिर्फ इसलिए छिपे हैं ताकि उसे पकड़कर उस शैतान को आपके हवाले कर सके। बस यही बात है मैडम। जो मरा है वो अजय ही है। उसे तुम्हारे पति शिवा ने ही मारा है, उसका खून किया है। हमारे पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। उस अजय को तुम, गौरी और तुम्हारे पति, तुम तीनों ने मिलकर ही मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। इसके भी सबूत हमारे पास हैं। हम हर सबूत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन तुम लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर एक अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके बिना एक भी शब्द बदले वही डायलॉग बार बार आकर मुझे सुनाए जा रहे थे, है ना? नहीं मैडम, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो 100 तरह के भेष बदलता है। इससे पहले भी वो पता नहीं हमारे सामने कितने अलग अलग भेषों में आ चुका है। हमें बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। प्लीज हमारी बात पर भरोसा कीजिए। उस अजय के बंगले में तुम्हारे पति शिवा ने अजय को पीतल के दिए से मारा था। अगर किसी को पीतल के दिए से मारा जाए तो क्या वो मरने की बजाय ऐसे भेष बदलकर घूमता रहेगा? यहाँ कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी पागल आदमी के रचे हुए इस नाटक पर यकीन कर ले। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, फॉरेंसिक्स लैब्स हैं। क्या वो सब गलत हैं? और सिर्फ तुम्हारा पति जिसने उसे पीतल के दिए से मारा था, फिर तुम और गौरी ने उसकी लाश को उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया था ना? सही कहा ना? मेरी बात सुनो, बिना कोई तमाशा किए मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें गली गली घसीटते हुए ले जाऊंगी। मैडम, मैं भी आपकी तरह पढ़ी लिखी हूँ। मेरे मन में भी अपने शहर की सेवा करने का सपना था, लेकिन मैंने IAS और IPS की तैयारी नहीं की, वरना आज मैं भी पुलिस ऑफिसर बनकर अपने देश की सेवा कर रही होती। प्लीज मेरी बात समझिए मैडम। अजय ही विजय बनकर घूम रहा है। 2-3 दिन का समय दे दीजिए, मैं ये साबित करके दिखा दूंगी। क्यों? क्या रामेश्वरम के समुद्र किनारे कोई तस्करी वाली नाव आने वाली है? 3 दिन का टाइम मिल जाए तो उसमें बैठकर कहीं भागने का प्लान बनाओगे? या फिर नकली पासपोर्ट बनाकर देने वाला तुमसे 3 दिन का टाइम मांग रहा है? नहीं मैडम। तुम कहती हो कि IPS ऑफिसर बनना तुम्हारा सपना था। जो लड़की IPS बनने का सपना देखती हो, क्या वो किसी कातिल का साथ देकर सबूत मिटाने की कोशिश करेगी? क्या वो पूछताछ के लिए लाए गए क्रिमिनल को खुद डॉक्टर का भेष लेकर हॉस्पिटल से भगाकर ले जाएगी? क्या वो पुलिस कस्टडी से भगाकर ले जाएगी? इतनी घटिया हरकतें करने के बाद कह रही हो कि तुम्हारा IPS बनने का सपना था, इंडिया की सेवा करने का सपना था। कहानियां सुना रही हो। तुम्हारा पति एक क्रिमिनल है और तुम एक अपराधी का साथ देने वाली औरत। ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। अब सुनो, तुम्हारी कहानी से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। कांस्टेबल्स, इसे जीप में बैठाओ। और हाँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। चलिए।
हमने जैसे तुम्हें पकड़ा, ठीक उसी तरह उस गौरी और शिवा दोनों को पकड़कर अंदर डालेंगे। तुम तीनों की एक एक हड्डी ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम राम लक्ष्मी नहीं। जीप पे डालो। बैठिए। कृष्णा, गाड़ी निकालो। अकड़ दिखा रही थी ना, बहुत घमंड से बात कर रही थी, ऐसे सीना तान कर बोल रही थी जैसे न्याय धर्म ये सब बस तुम्हारे ही साथ हो। अब क्यों आ गई तुम रास्ते पे? क्या हुआ? अब सांप की तरह चुपचाप बैठी हो? बोलो। तुम्हारे साथ वो भागी हुई गौरी कहाँ है बताओ? हॉस्पिटल से भागा हुआ तुम्हारा पति, वो कातिल कहाँ है शिवा? चुपचाप और ढंग से जवाब दो, वरना जैसे तुम्हारे पति को पीटा था वैसे ही तुम्हें पीट पीट कर लटका दूंगा। आप लोग चाहे मुझे मारिए या जान से मार दीजिए, मेरा जवाब यही रहेगा, मेरे शिवा ने किसी का कत्ल नहीं किया है। मेरा शिवा कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। हे अभिरामी, देख मुझे तू गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये नहीं देखूंगा कि तुम औरत हो, बहुत बुरी तरह पीटूंगा। चुपचाप बता दे, उस दिन तुम और गौरी ही हॉस्पिटल में आकर शिवा को भगा के ले गई थी। उस वीडियो के अंदर तुम और गौरी ही थी ना? बताओ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना, वो हम नहीं थे सर। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? पीट पीट कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सच सच बताओ। कांस्टेबल, इसके हाथ बांध दो। सर, किसी महिला से पूछताछ के दौरान उसे मार नहीं सकते। ये सब मुझे पता है, बांधो। हाँ ओके सर। अभिरामी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप सच बता दे। उस अजय का कत्ल करने वाला तुम्हारा पति है ना? नहीं सर, मेरे शिवा ने किसी का कत्ल नहीं किया। इतनी जिद करके बैठी है? हाँ? Stop it! What nonsense you are doing? एक महिला से पूछताछ कैसे की जाती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। कितनी बार पूछा, ये जवाब नहीं दे रही है मैडम। हाँ तो क्या इसके लिए तुम इस पर हाथ उठाओगे? कांस्टेबल, इसके हाथ खोल दो। ओके मैडम। अभी तुम एक पढ़ी लिखी लड़की, अपने गांव के लिए तुम अकेले ही जाकर खोई हुई सप्त कन्याओं की मूर्ति वापस लेकर आई थी। पूरा गांव तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना नहीं चाहती हूँ और 3rd डिग्री टॉर्चर भी नहीं करना चाहती हूँ। देखो, मैं प्यार से पूछ रही हूँ, सच सच बताओ, शिवा ने अजय का कत्ल क्यों किया? और अभी शिवा कहाँ छिपा हुआ है? मेरे शिवा ने किसी का कत्ल नहीं किया है। मेरा शिवा कहाँ है मुझे नहीं पता मैडम। इस कुर्सी पर बैठने के बाद हर किसी को यही लगता है कि वो जिद करके कोई भी बात करके सच छिपा सकता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी टॉर्चर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, सारी अकड़ और भरोसा अपने आप खत्म हो जाता है और साथ में तुम्हारे 2 दांत भी हिलने लगेंगे। पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए देखो, तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ। तब तक अच्छी तरह से सोच लो और सही फैसला कर लो, वरना तुम मेरा दूसरा रूप देखोगी। कांस्टेबल, इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। यस मैडम।
हे भगवान, अभी क्या अभी को अरेस्ट कर लिया गया? मुझे ऐसा सपना आखिर आया क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान, भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे जाकर देखना होगा। अभी को फोन करके देखती हूँ। हे भगवान, अभी फोन उठाओ ना अभी। अभी, हे भगवान, अभी फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? फोन उठाओ ना अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा। अभी मुझे पता करना होगा कि वहाँ क्या हुआ है। फोन उठा लो ना अभी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर। हे भगवान, मैं भला यहाँ से क्या कर सकती हूँ? अरे रे, अब मैं क्या करूँ? शिवा को एक बार फोन करके देखती हूँ। गौरी का फोन। हेलो सनिया। गौरी, क्या बात है गौरी, इतनी रात को फोन किया? कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद किसी मुसीबत में है। मुझे अभी सपना आया कि असिस्टेंट कमिश्नर राम लक्ष्मी अभी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गई है और उसे परेशान कर रही है, उसे बहुत टॉर्चर कर रही है। ऐसा सपना आया था मुझे और इसीलिए मैंने अभी को फोन किया, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। गौरी, टेंशन मत लो, 1 मिनट लाइन पर रहो तुम, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। हेलो शिवा, इस टाइम फोन क्यों किया? क्या हुआ? आई एम ऑलराइट अभी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, गौरी ने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए वो बहुत टेंशन में आ गई। उसे कोई अजीब सा सपना भी आया था। 1 मिनट लाइन पर रहो अभी, मैं गौरी को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। गौरी अभी लाइन पर है, उससे बात करो। अभी तुम ठीक हो ना? सुरक्षित तो हो ना? तुम अभी मलर के घर पर ही हो ना? कूल 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 डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बालकनी में खड़ी थी, इसी वजह से मुझे फोन की घंटी नहीं सुनाई दी। अच्छा बताओ कि क्या सपना देखा? अरे मुझे सपना आया था कि असिस्टेंट कमिश्नर ने तुम्हें पकड़ लिया है अभी। गौरी, तुम हर वक्त पुलिस के बारे में सोचती हो ना, इसलिए, और अपने बारे में सोचने के बजाय इसी डर में रहती हो कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। गौरी, तुमसे बात करके अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सुबह सुरक्षित आ जाना, ठीक है? सुनिए, आप भी सुबह आ जाइएगा। तुम लोग मेरे आने की चिंता छोड़ो, तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा गौरी। बहुत बड़ी हो गई हो, है ना? तुमसे किसने कहा था कि ऐसे काम करो? तुम सीधे अजय के घर चली गई। तुम्हें पता भी है उसमें कितना बड़ा रिस्क था। आपके लिए किसी भी तरह का रिस्क उठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको इस मुसीबत से निकालकर सुरक्षित बाहर लाना चाहती हूँ बस। वो सब ठीक है गौरी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। शिवा, क्यों डांट रहे हो? डांटो मत। हम तुम्हारे लिए ये सब किए बिना आखिर कैसे रह सकते हैं? ये तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया। यहाँ तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। रात भर नींद नहीं आती है मुझे। तुम इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें उठा रही हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखता है। कई बार तो मन करता है कि सीधा पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दूं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही शिवा, है। ऐसी बातें मत करो शिवा, ये परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हम साबित करके रहेंगे कि आप बेगुनाह हैं।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, कल जब यज्ञ शुरू होगा तो उससे पहले कृष्णा के घर जाने वाले रास्ते में एक मंदिर है, वहीं पर हम सब मिलते हैं, ठीक है ना? तुम दोनों बहुत सावधानी से आना, ओके? हाँ ठीक है जी। ओके शिवा, मैं रखती हूँ। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है। समझ नहीं आता बार बार इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। बस कल सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। छे, ये कैसा मेकअप है? न जाने क्या क्या लगाना पड़ रहा है। अपना चेहरा भी मुझे याद नहीं रहा। आज का ये यज्ञ बस अच्छे से हो जाए, फिर मुझे हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि राहु काल से पहले वहां पहुंचना है, मुझे जल्दी निकलना होगा। सुनो, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। जिस मकसद और लक्ष्य के लिए हम निकले थे, आज वो पूरा होने वाला है। ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, करकट्टम का नाच, पटाखे और आतिशबाजी, सब कुछ चीजें अच्छे से तैयार करके रखो। जैसे ही अच्छी खबर मिल जाए तो चारों तरफ ढोल नगाड़े, उनकी आवाज जोर 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 से बजनी चाहिए, समझ गए ना? भैया जैसा आपने कहा वैसी पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मद्रास शहर से ऐसे ऐसे खिलाड़ी बुलाऊंगा जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अरे बाप रे, ये तो यहीं पर बैठा है। अब इसे पार करके कैसे जाऊं? कहीं ये देसी मुर्गा बटेर या कोई और चीज बनाने के लिए ना कह दे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। कोई बहाना बनाकर बात संभालती हूँ। हाँ। दड़ू बारी, आज कमाल कर देना। ठीक है भैया। प्रणाम साहब। हाँ, मैं जरा मंदिर तक होकर आती हूँ, ऐसा सोचकर निकल रही थी। मंदिर? अचानक मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो आपने कल कहा था ना कि आज कोई बहुत जरूरी काम होने वाला है साहब। बस वो काम अच्छे से पूरा हो जाए, इसीलिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। कल तो आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना कर ही ली थी ना, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, आज तो हमारे घर में बहुत बड़ा मांस का भोज होने वाला है। देसी मुर्गा, बटेर, बकरा, देसी मछली, ऐसा सब बहुत खतरनाक खाना बनेगा। बहुत सारा काम पड़ा है, तुम कहीं मत जाओ, समझी? अरे रे साहब, मुझे मंदिर जाने से आज मत रोकिए। हाँ? हमारे यहाँ पहाड़ों में एक रिवाज है, पहले दिन आसमान की तरफ देखकर मन्नत मांगते हैं, लेकिन अगले दिन मंदिर जाके उसे पूरा करते हैं, नहीं तो मांगी हुई मन्नत पूरी नहीं होती। कौन सा मंदिर जा रही हो? हम पहाड़ों में रहने वालों के लिए शिव जी ही भगवान है। शिव जी का मंदिर यहाँ से बस 4 गलियाँ छोड़कर ही है। बस वहीं मैं जाकर अभी वापस आती हूँ साहब। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, समझ गई? बहुत काम पड़ा हुआ हाँ है। ठीक है साहब, सब कुछ अच्छे से करके मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। हाँ, चलती हूँ। हाँ। सुना है कि नदी के पानी से भी ज्यादा अच्छा पानी पहाड़ों से आता है, क्योंकि उसमें वहाँ की जड़ी बूटियों का भी असर होता है। और ये भी सुना है कि शहर के लोगों से ज्यादा पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत सीधे साधे और साफ दिल के होते हैं। लेकिन ये लड़की बहुत ही सीधी साधी है, यही बात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रही है। सुन रहे? जी भैया। तिरुपति कहाँ है? वो बाजार गया भैया। हाँ, उससे बोल के गाड़ी यू टर्न करके इसका पीछा करे, ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पता करे। जाओ जाओ। बैगन कितना भी पक जाए, आखिर में मंडी में आना ही पड़ता है। आने दो।